डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र प्रणय जी वैसे मेरे छोटे भाई हैं, हमारा रिश्ता है। जाने माने कवि हैं, प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लखनऊ में। आपकी जो मेरे हाथ में पुस्तक है अंजलि भर प्यास, ये अंजलि भर प्यास से गीत संग्रह है। आपका ये पहला गीत संग्रह है जो यहाँ इसका विमोचन भी हुआ था। उसमें मैं क्षेत्र संन्यास में था, इससे नहीं पहुंचा था। आप आए थे, मुझे निमंत्रित किया था आपने। और इसको राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश है, इसके द्वारा 3 मार्च को जयशंकर प्रसाद पुरस्कार 1 लाख रुपए, इसके लिए अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र, भगवान राम की प्रतिमा, ये सब कुछ मिला। ये बड़ा हमारे लिए गौरवान्वित होने के लिए, हरदोई के लिए गौरव के वे क्षण थे। और इसकी जो समीक्षा की है जाने माने राष्ट्र के जो कवि हैं ओम निश्चल जी, यश मालवीय, डॉक्टर भारती सिंह और कमल किशोर भावुक जी ने समीक्षा की। तो मैं तो पुस्तक पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि हम ऐसे हमारे भाई हैं। और भी हमारे कुछ ऐसे बड़े भाई हैं, उनके साथ हमारे पास आ जाते हैं, हमसे इनका ये आदर करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत मैं भी कुछ समझने लगा हूँ। वो कहते हैं कि वैद्य होता है, वैद्य का जो दवाई भी घुटता रहता है वो भी छोटा मोटा वैद्य बन जाता है। तो मैं भी आपके साथ रह करके थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। तो वैसे तो अंजलि भर प्यास है, आप इसके बारे में है, लेकिन मुख्य रूप से जो है अंजलि भर प्यास ही इसकी एक रचना है। इसमें पेज 13 पर इसमें सब कुछ है, इसमें 55 गीत हैं, सब कुछ भर दिया है इसमें। ओम निश्चल लिखते हैं इसको, उन्होंने हर श्रृंगार उन्होंने लिखा। जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ तो गोमुख में धंसता चला जाता हूँ। जो मैंने पढ़ा था वो मेरे जो मानस पटल में शब्द हैं। वैसे तो इसमें एक तो है पूर्वजों से जो मिला, ये मैं चाहता हूँ कि राघवेंद्र कि मैं आपकी वाणी इसको पढ़ भी लूंगा, पुस्तक है, लेकिन वो शब्द, वो कंठ, वो स्वर कहाँ से लाऊंगा, तो मैं आपके द्वारा मैं चाहता हूँ ये पूर्वजों से जो मिला, ये रचना जो आपकी है, इसको मैं चाहता हूँ सुनाएं। और हमारे लाइव भी चल रहा है, और भी लोग जो उसको देखेंगे सभी वे दर्शकों आनंदित को होंगे। मेरा प्रणाम। भाई साहब के आदेश को शिरोधार्य करते हुए इस गीत संग्रह अंजलि भर प्यास, जो कि एक सर्जनाकार की रचनात्मक प्यास है, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से संतृप्ति पाती रहती है, और ये प्यास जब तक बनी रहेगी तब तक सृजन धर्मिता बनी रहती है। इसलिए गीत संग्रह का शीर्षक मैंने अंजलि भर प्यास दिया है, और उसी से संबंधित इसमें 2 गीत भी हैं आधारित, और आपका जो आदेश है पूर्वजों से जो मिला। तो इस गीत के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा कि अभी जब पितृपक्ष चल रहे थे तो हम लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी प्रति श्रद्धावनत होते हैं। तो उसी कालखंड में मैंने ये गीत लिखा था, और मुझे लगा था कि आज की जो नई पीढ़ी है उसको अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, और उनसे जो मुझे हम सभी को मिला है अवदान, उसका संचय उसको आगे बढ़ाना। अगर आगे नहीं बढ़ा पाए तो कम से कम उसको सुरक्षित संरक्षित रखने का दायित्व हम सभी पर है। तो उन्हीं को कृतज्ञता, उन्हीं के प्रति श्रद्धा, उन्हीं को निवेदित करते हुए गीत था। देखिए, बहुत अच्छा। कि पूर्वजों से जो मिला परिवेश रहना चाहिए, पूर्वजों से जो मिला परिवेश रहना चाहिए, जो गए हैं छोड़ वह संदेश रहना चाहिए, पूर्वजों से जो मिला परिवेश रहना चाहिए। रोटियां सूखी मिली, पकवान के सपने न थे, रोटियां सूखी मिली, पकवान के सपने न थे, झोपड़ी को मुंह चिढ़ाते महल भी अपने न थे, झोपड़ी को मुंह चिढ़ाते महल भी अपने न थे, आ गया मेहमान जो उसको सदा भगवान माना, वृद्ध माता पिता के आशीष को वरदान माना, वृद्ध माता पिता के आशीष को वरदान माना, सहज जीवन से मिला उपदेश रहना चाहिए, पूर्वजों से जो मिला
परिवेश रहना चाहिए। जो गए हैं छोड़वा संदेश रहना चाहिए। चींटियों की पक्षियों की भूख का भी ध्यान था। द्वार पर जो पशु बंधे वह मान था, सम्मान था। चींटियों की पक्षियों की भूख का भी ध्यान था। द्वार पर जो पशु बंधे वह मान था, सम्मान था। खेत में जमकर बहाते थे पसीना शान से। खेत ही सर्वस्व जिनको चाहते थे जान से। खो दिया अब बहुत जो है शेष रहना चाहिए। पूर्वजों से जो मिला परिवेश रहना चाहिए। जो गए हैं छोड़वा संदेश रहना चाहिए। गांव घर में एकता थी, था नहीं कुछ भी पराया। जो रहे संबंध उनको प्राणपण से था निभाया। गांव घर में एकता थी, था नहीं कुछ भी पराया। जो रहे संबंध उनको प्राणपण से था निभाया। घर में शालिग्राम आंगन में खड़ी तुलसी की पूजा। एक परमेश्वर सहारा और था कोई न दूजा। घर में शालिग्राम आंगन में खड़ी तुलसी की पूजा। एक परमेश्वर सहारा और था कोई न दूजा। पूर्वजों की संस्कृति का देश रहना चाहिए। पूर्वजों से जो मिला परिवेश रहना चाहिए। जो गए हैं छोड़वा संदेश रहना चाहिए। वाह प्रिय राघवेंद्र, आनंद। ये स्वर जो आता है मेरे आंसू निकलने होते हैं। ये सब कुछ नष्ट हो रहा है, ये स्वर कहाँ मिलेगा? मेरे अंदर मैं इतना हो जाता हूँ जब आपको सुनता हूँ, क्या बताया जाए। ये कायाकल्प केंद्रम का गौरव बढ़ता है जब आते हुए ऐसे कवि हैं जो बड़े बड़े मंचों पर इनकी रचनाएं लोग हजारों की संख्या में बैठ करके सुनते हैं। और यहाँ पर मैं अकेले बैठकर पिता परमात्मा की हमारे को कृपा है जो यहाँ पर आकर के हमारी आज्ञानुसार हमें मतलब जो मैं चाहता हूँ मैं सुनता हूँ। ये परमात्मा कृपा नहीं तो और क्या है। इनका मेरे पे कितना सम्मान है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यही सम्मान चाहिए। हमें और कोई सम्मान ही नहीं चाहिए। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। और इसमें जो मुख्य है अंजलि भर प्यासी जो है, जब आपने बताया था मेरे दिमाग में वही कल्पना थोड़ी बहुत आई थी। मैं हवन कर रहा था, आप आए थे यज्ञशाला में उसी समय। तो अंजलि भर प्यासी, इसका जो अंजलि केवल अंजलि भर प्यासी है, इसको मैं ये सुनना चाहता। बाकी तो एक एक चीज सुनने वाली इसमें, लेकिन मैं आपका समय को मैं जानता हूँ। एक गीत है केवल अंजलि भर प्यास लिए। हम इस नश्वर संसार में आते हैं, कुछ आशाएं अभिलाषाएं लेते हैं और कैसे कैसे जीवन का क्रमिक विकास होता है। हर जीवन के क्रम में मनस्थिति, जीवन दर्शन, सोच, अभिलाषाएं, इच्छाएं परिवर्तित होती रहती हैं और जीवन के शाश्वत सत्य की ओर हम बढ़ते जाते हैं। उन्हीं सारी भावभूमियों को समेटे हुए गीत आपकी सेवा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि केवल अंजुरी भर प्यास लिए आए थे जग में आस लिए। केवल अंजुरी भर प्यास लिए आए थे जग में आस लिए। माँ की गोदी में किलकारी दुनिया लगती कितनी प्यारी। माँ से बापू की गोदी तक यात्राएं की कितनी सारी। माँ की गोदी में किलकारी दुनिया लगती कितनी प्यारी। माँ से बापू की गोदी तक यात्राएं की कितनी सारी। मुखड़े पर एक उजास लिए आए थे जग में आस लिए। केवल अंजुरी भर प्यास लिए आए थे जग में आस लिए।
फिर यौवन की आंधी आई, कुछ रातें बीती मदिराई। फिर यौवन की आंधी आई, कुछ रातें बीती मदिराई। परिरंभन चुंबन सेज शयन, ये लगती थी बस सच्चाई। परिरंभन चुंबन सेज शयन, या लगती थी बस सच्चाई। हम दोनों फिर मधुमास दिए, आए थे जग में आस लिए, केवल अंजुरी भर प्यास लिए। चौथापन आया लगा मुझे, माया ने अब तक ठगा मुझे। चौथापन आया लगा मुझे, माया ने अब तक ठगा मुझे। अपने भी हुए पराए, अब कोई ना लगता सगा मुझे। अपने भी हुए पराए, सब कोई ना लगता सगा मुझे। चल दिए प्राण संन्यास लिए, आए थे जग में आस, केवल अंजुरी भर प्यास लिए, आए थे जग में आस। जीवन दर्शन को, जीवन दर्शन उसमें डॉक्टर भारती सिंह ने उसमें लिखा, निर्गुण का एक जगह शब्द का किया है। इसमें वहां पर अध्यात्म उसमें दिखाई दे रहा है। क्या हम आस लेकर के आए थे, अंजलि पर प्यास थी, और कहाँ कहाँ बचपन ऐसे चला गया, यौवन इसमें चला गया, और उसका प्राण चले और उधर जो नई पीढ़ी को आपने दिया है, इसमें तो जो भी होता है प्रारंभिक जो आपका ये जो मुखड़ा है गीत का, इसमें जब हर जो श्रोता होगा वो अपने उसमें बचपन में चला जाता है, सबको अपना बचपन याद दिलाती है ये रचना। और दूसरा है नई पीढ़ी को जो संदेश दिया है, दोस्तों उनका बचा के रखो, सब छोड़ कर नहीं, क्या वो संदेश दे दिए, वो है तो हम हैं, वो है तो हम हैं। तो ये है। और एक मैं चाहता हूँ इसमें से, और एक आप अपने मन से, हमें इसी में से जो आपका इसमें हो, और हमारे जो हमारे श्रोता हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े विज्ञ हैं, उनके पास ये लिंक जाते हैं हमारे इसके यूट्यूब पर भी मैं डाल दूंगा इसको। जो कायाकल्प केंद्र है, कायाकल्प केंद्र में आप यहाँ पर हैं। ये गीत है, इसमें वह नदियां बनना अच्छा है। मेरा मानना है कि कला, कोई भी कला हो, अगर उसका सामाजिक जागतिक अवदान नहीं है, वो कुछ दे नहीं सकती समाज को, तो वो निरर्थक है। निरर्थक है, हाँ, कोई भी विधा हो। हाँ, सृजनशीलता तभी प्रणम्य है जो संसार के लिए, जगत के लिए कल्याणकारी हो। तो सुरसर इतम सबका हित हो, जैसा तुलसी बाबा ने कहा है। तो इसी भावभूमि पर एक गीत है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि वह नदिया बनना अच्छा है, जो जग की प्यास बुझा जाए। वह नदिया बनना अच्छा है, जो जग की प्यास बुझा जाए। सागर बनकर क्या मिला, अगर हम खारा जल ही ला पाए। वह नदिया बनना अच्छा है, जो जग की प्यास बुझा जाए। सागर बनकर क्या मिला, अगर हम खारा जल ही ला पाए। दो घूंट अमी की आशा में, कितने मंदराचल घिस डाले। विषपान कराया सदा उन्हें, जो शंकर सम भोले भाले। दो घूंट अमी की आशा में, कितने मंदराचल घिस डाले। विषपान कराया सदा उन्हें, जो शंकर सम भोले भाले। वह बगिया बनना अच्छा है, जो जीवन को महका जाए। जंगल बनकर क्या मिला, अगर हम पंथी को भटका आए। वह बगिया बनना अच्छा है, जो जीवन को महका जाए। जंगल बनकर क्या मिला, अगर हम पंथी को भटका आए। तप से कंपित होने वाला, इंद्रासन पाकर क्या होगा। अप्सरा और मदिरा भोगी, सिंहासन पाकर क्या होगा। तप से कंपित होने वाला, इंद्रासन पाकर क्या होगा। अप्सरा और मदिरा भोगी, सिंहासन पाकर क्या होगा। आपको समर्पित पंक्तियां। वह कुटिया बनना अच्छा है,
जो जप तप ध्यान सिखा जाए, राजन बनकर क्या मिला अगर हम प्रजा नहीं अपना पाए। वह कुटिया बनना अच्छा है, जो जप तप ध्यान सिखा जाए, राजन बनकर क्या मिला अगर हम प्रजा नहीं अपना पाए। तपती बालू पर चलते जो वे पद ही पूजे जाते हैं, तपती बालू पर चलते जो वे पद ही पूजे जाते हैं। शुगली पर चढ़कर ही यीशु ईसा मसीह बन पाते हैं। वह चिट्ठिया बनना अच्छा है, जो प्रिय का हाल बता जाए। पोथी बनकर क्या मिला अगर हम प्रेम नहीं सिखला पाए। वह चिट्ठिया बनना अच्छा है, जो प्रिय का हाल बता जाए। पोथी बनकर क्या मिला अगर हम प्रेम नहीं सिखला पाए। वह नदिया बनना अच्छा है, जो जग की प्यास बुझा जाए। सागर बनकर क्या मिला अगर हम खारा जल ही ला पाए। क्या बात है, बहुत बहुत प्रिय राघवेंद्र जी, आनंद आ गया, आनंद बहुत आता है आपके साथ में। हमें बरसों से, हमारा सौभाग्य बहुत है बरसों से आनंद आपका लेता हूँ आपके सानिध्य साथ। आचार्य हमको बहुत आप अगर आए, आपसे मैं सुनूं ना, ये बहुत पहले से रहा है। मैं समझता हूँ 2006-07 से ही आप हमारे वहाँ पर, हम लोग गाजियाबाद में भी आनंद लेते थे आप रचनाओं का। तब से सिलसिला हमारा है, वो हमें आपका ये हमें ये सब आपका जो स्वर है मुझे सुनने को मिलता है। तो ये रचना आपके ही उसके द्वारा सुनने को मिलती है, तब अच्छा लगता है। बाकी तो सारा इसमें 55 जो गीत हैं वो सभी हैं, ऐसे ही हैं। इसमें और क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हो? नई पीढ़ी के जो आपने इसमें लिखा वही संदेश है। नई पीढ़ी जो है कि बहुत ही, मतलब कि हमारे क्या नई पीढ़ी, मतलब कि सारी व्यवस्था को नई पीढ़ी जो आधुनिकतावाद का जो दौर चल रहा है और टीवी, मीडिया, मोबाइल, इन सब से जो वैचारिक प्रदूषण बढ़ा है समाज में, तो इससे नई पीढ़ी को कोई रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला लोग नहीं बचे हैं और बड़ों के प्रति वो आदर भाव भी नहीं बच्चों में बचा है। हाँ, तो जैसा हम लोग अपने अब गुरुजन को इसमें ऐसे देखकर कि माता पिता के हमने आशीर्वाद दिया, आपने कहा है कि उसको वरदान समझा, जी, जी, और ये सही है। सुबह उठ करके चरण स्पर्श करना, मैंने खूब आशीष लिया। और उसके बाद में कि जब स्कूल जाते थे तब भी पैर छू करके जाते थे। हमारे पूर्वजों ने तमाम अच्छी बातें, बाढ़ पुत्र पिता के धर्म, तो तो ऐसे संदेश, ऐसी बात आजकल वीडियो, मोबाइल, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजें पुराने जो जीवन मूल्य थे वो तिरोहित हो रहे हैं। तो हम लोगों का दायित्व निश्चित रूप से बढ़ जाता है। जिस भी क्षेत्र में है, कला का कोई चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चिकित्सा हो, किसी भी माध्यम से नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिले, सही रास्ते पर वो लोग आए, अपने पुराने जीवन मूल्य हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति की है, सनातन संस्कृति है, उसके जीवन मूल्य उनको समझें, अपनाएं, जाने। अब पूछे नचिकेता कौन है, भर्तृहरि कौन थे, तो आज की नई पीढ़ी झुकेली बिल्कुल। वो पोगो जान रहे हैं, वो कार्टून के तमाम कैरेक्टर को जान रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जो नायक है, महापुरुष हैं, उनसे हमारी नई पीढ़ी परिचित है, तो उनके जीवन मूल्य कैसे वो सीखेगी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो निश्चित रूप से उनको ऐसा साहित्य दिया जाए, जैसे हम अपने बच्चों को गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें ला लाकर अपने बच्चों को पढ़ाई हैं कि जानिए नचिकेता कौन है, ये भरतहरि कौन है, सावित्री कौन थी, अहल्या कौन थी, हैं, कौन कौन से महापुरुष हमारे हैं। तो ऐसे हमारे राष्ट्र निर्माता, हमारे महापुरुष, गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों को संस्कारित करने वाली किताबें हैं। तो ऐसे हमने जब कभी बच्चों को देना था, उपहार में भी मैं वैसी किताबें देने का प्रयास करता हूँ, जिससे बच्चे कम से कम टीवी चैनल के अलावा ये साहित्य पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अगर उन्हें रस मिलने लगेगा तो अपने संस्कृति के महापुरुषों से परिचित होंगे। लेकिन आपका चिंतन, आप तो प्रोफेसर हैं, आपका चिंतन है बच्चों के हाथ में क्या जाना चाहिए। सब ऐसे नहीं, अगर कहते हैं तो समझ नहीं पाते। कल शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस था, कल 23 मार्च थी, आज 24 मार्च है। तो मैंने शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ से एक यात्रा इसलिए की थी कि मैं आंदोलन में मैंने अनशन किया तान्ना जी के साथ में, जंतर मंतर जो पहला अनशन हुआ था, उसका मुझे राजनीति में जाना नहीं था। तो मैंने कहा था जब तक अच्छे नागरिक नहीं पैदा किए जाएंगे, कानून से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। और शहीद आजम भगत सिंह के आसपास मेरी माता जी ने मुझे अगर बाल्यकाल में, शैशव काल में मुझे जो कहानियां सुनाई हैं, अगर वो संस्कार में पड़े होते
तो मैं शहीद आजम भगत सिंह था क्यों जाता। मैंने उस यात्रा में 56,000 रुपये खर्च किए 2012 में, अन्ना आंदोलन 11 में हुआ तो किए, और काकोरी मैंने समापन किया उसका। तो उसमें यही है कि जब तक गाथाएं या तो ऐसा साहित्य चाहिए, और दूसरी चीज है कि बच्चे शिशु को, बच्चा है, माँ का एक कहानी, आपसे मैंने हमने कहा आपने एक बार हमें उसकी फोटो कॉपी भी, माँ का एक कहानी, राजा जी एक किसकी थी रचना, मैथिली गुप्त की है। तो वो रचना इतनी अच्छी लगती है कि हर बच्चा कहानी सुनना चाहता है। आप उससे कहिए एक राजा था एक रानी थी, वो कल्पना करना शुरू कर देगा। तो वहां पर आपको कल्पनाएं खत्म है। हम कहते थे कि इतनी लंबी कहानी सुनाओ, खत्म हो जाती छोटी छोटी, वो कहते हाँ हाँ करना, और जहाँ 4 बार हाँ हाँ की हम सो गए। तो क्या सोकर गए हैं, सब काल से सोई काम करता है, वैसे संस्कार बनेंगे। तो ये बड़ी चीज है कि माता निर्माता भवन है। मैं अगर यहाँ पर बैठा हुआ, आपने देखा खरिया में पैदा हुआ पला बढ़ा, आप तो अच्छे घर में, माता शिक्षिका थी, पिताजी अधिकारी थे, कार्यालय अधीक्षक थे, और मैं तो गांव में छपरों पैदा होकर हमारी मेरी माता जी ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। तो आशीष और सब कुछ होता है, सबका सहयोग होता है, खाली एक नहीं कहा जा सकता है, हर एक का सहयोग होता है। तो ये सब चीजें हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसमें एक हर तरह से प्रेरणा। लेकिन साहित्य जो है, कहते जब भी राघवेंद्र आज हैं, शरीर है, बह जाते हैं, लेकिन ये राघवेंद्र इसमें बराबर है हमेशा। शब्द ब्रह्म है तो शब्द रहेगा है, शब्द तो वो निश्चित रूप से रहेगा। ये है, तो ये चीज होती है कि इसके लिए तो अच्छी पुस्तकें हमारी मित्र हैं, तो मित्रता करनी है तो पुस्तकों से करो। अगर हमें महाकवि कालिदास से, गोस्वामी तुलसीदास से, या क्रांतिकारियों से अगर हम उनका साहित्य अगर पढ़ रहे हैं, तो समझिए उनसे हमारे विचार, उनसे हमारा सब। अभी आपने कहानियों की जैसे बात की, तो एक कारण और भी मैं समझता हूँ, जैसे जो संयुक्त परिवारों का जो विघटन हुआ, एकल परिवार में लोग रहने लगे, तो वो दादी नानी जैसे जो इतने आत्मीय रिश्ते थे, उनको आज बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं। नानी के पास कभी गए गए नहीं गए, वैसे हर छुट्टियों में लोग नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, बस उनसे इतना आत्मीयता होती थी कि माँ बाप से भी जो बात नहीं कह पाते थे, अपनी दादी नानी से शेयर कर लेते थे, उनके पास लेटते थे रात में तो कहानियां सुनाती थी, तो वो संस्कार मिलते थे, वो कहानियां नहीं थी, वो संस्कार। आज चूंकि एकल पीढ़ी में माँ बाप कमाने चले गए, बच्चा टेलीविजन के सामने बैठा है, तो जो चीज देखने योग्य है वो भी देख रहा है, नहीं देखने वो भी देख रहा है, उसके संस्कार छोटे मस्तिष्क पे पता नहीं क्या क्या ऐसे खराब संस्कार पड़ रहे हैं, क्या ले लेता है। आजकल मोबाइल में खोलिए आप, भजन डालिए तो क्या क्या चीजें खुलकर आ रही है। तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसका दुष्प्रयोग जो हो रहे हैं, उसके कारण वो चीजें देख रहा है, उसके मन मस्तिष्क पे वही कुछ संस्कार पड़ रहे हैं। इससे वर्तमान जीवन मूल्य में क्षरण देखने को मिल रहा है संस्कृति का। तो मुख्य चीज ये है कि मैं कहना चाहूंगा कि पुस्तकें अगर सच्ची मित्र हैं तो पुस्तकें हैं। अच्छे साहित्यकारों को, अच्छे कवियों का साहित्य लाला करके रखें। बच्चे का जन्मदिन हो, तो वैवाहिक वर्षगांठ हो, कुछ भी हो, जो अच्छा अपने बच्चों का हितैषी है, मितैषी है, स्वैषी है, वो अच्छा साहित्य लाएगा और उनको भेंट करेगा। बाकी और कुछ बहुत कुछ है, सब कुछ देते रहते हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर उनको यही चीजें देनी चाहिए। इससे उनका कल्याण होगा और इसी से राष्ट्र का नवनिर्माण। बहुत अच्छा लगा प्रिय राघवेंद्र, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।